सुप्रभात वीरों के समुदाय। मैं भीष्म पितामह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महाभारत के उस काल से जब वीरता केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन का आधार थी। आज हम बात करेंगे वीरता की पहली पाठशाला की, जहां एक बालक ने पहली बार कड़ी परीक्षा ली और साहस के साथ जीवन के संघर्षों का सामना किया। यह कहानी किसी एक युद्ध या दृश्य की नहीं है, बल्कि वह समय है जब वीरता को जीवन के अंग के रूप में, शिक्षा के रूप में ग्रहण किया गया। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि वीरता का पाठ केवल युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सीखा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इस वीरता की पहली पाठशाला कहाँ थी? मेरे जीवन की पहली पाठशाला वही थी जहां मैं बालक था, पितामह शांतनु और मां गंगा के पास। बाल्यकाल में मुझे आभास हुआ था कि वीरता किसी ताकतवर अस्तित्व का परिणाम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और बलिदान का मिलाजुला रूप है। मेरे माता पिता ने मुझे जीवन का पहला पाठ सिखाया। पिता शांतनु वीर थे, पर उनका साहस केवल बाहरी युद्धों तक सीमित नहीं था। उन्होंने मुझे इस सिद्धांत को समझाया कि वीरता का जन्म केवल शारीरिक शक्ति से नहीं होता बल्कि उसका स्रोत है आत्मविश्वास और नैतिकता की नींव। मां गंगा, जो देवों की दिव्य नदी थीं, उनके आशीर्वाद से मैं जीवन के मूल्यों को भी समझ पाता था। उनका प्रेम और सहनशीलता मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार करती थी। वह मुझे कभी भी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनने की शिक्षा नहीं देती थीं, बल्कि उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि मैं एक सही और सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण करूं। गंगा मां की शिक्षा ने मुझे यह सिखाया कि वीरता केवल शस्त्रों की लड़ाई तक सीमित नहीं होती। वीरता तो उस संकल्प में होती है जो हर व्यक्ति के भीतर छुपा होता है, और जब वही संकल्प परीक्षण के क्षण में प्रकट होता है तो वह सच्ची वीरता कहलाती है। युद्ध कौशल की पाठशाला तो तब शुरू हुई जब मैंने अस्तबल और शस्त्रागार के बीच का रास्ता तय किया। मेरा पहला शिक्षक था पार्षद और महान धनुर्धर परशुराम। उनका ध्यान था कि मैं शारीरिक दृष्टि से समर्थ बनूं, लेकिन उनकी शिक्षा इससे भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मुझे यह बताया कि वीरता केवल शारीरिक युद्ध में ही नहीं बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी होती है। उस दिन मैंने सीखा कि वीरता की पहली पाठशाला शारीरिक से अधिक मानसिक शिक्षा देती है। हर तीर की तरह हमारी इच्छाओं और भावनाओं को भी लक्षित और नियंत्रित करना चाहिए। परशुराम ने मुझे यह भी सिखाया कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आंतरिक शत्रु हमारी स्वार्थ, गुस्से और अज्ञानता से भी लड़ा जाता है। वीरता केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहती। जब मैंने महल में कदम रखा तो मैंने देखा कि यहाँ भी निर्णयों का युद्ध चल रहा था। क्या यह निर्णय आसान थे? नहीं, लेकिन मैंने वह निर्णय लिए जो मेरे धर्म और परिवार के लिए सर्वोत्तम थे। मुझे याद है जब मैं दरबार में खड़ा था, जहां मेरे दिल और मेरे दिमाग के बीच संघर्ष हो रहा था। क्या मैं अपनी निष्ठा से परे जाकर दुर्योधन के पक्ष में निर्णय लूं, या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर स्थिति का मूल्यांकन करूं? याद करो, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, मैं वहां खड़ा था। मेरे भीतर का योद्धा चाहता था कि मैं हस्तिनापुर के दरबार में युद्ध का बिगुल बजाऊं, परंतु मैंने एक और निर्णय लिया। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने गुरु की शिक्षा और अपने परिवार का रक्षण करूं। यह निर्णय मेरे लिए कठिन था, लेकिन मुझे यह सीखने का अवसर मिला कि वीरता की असली परीक्षा तब होती है जब आपको अपने व्यक्तिगत दुखों और पारिवारिक बंधनों से ऊपर उठकर समाज और धर्म की भलाई के लिए कठिन फैसले लेने होते हैं। अब बात करता हूं उस दिन की जब मैंने अपना पहला युद्ध लड़ा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह था द्रौपदी स्वयंवर का दिन। मैंने देखा कि केवल भर्तृहरि के आदेश पर या परिवार की इच्छाओं पर युद्ध लड़ने से वीरता नहीं आती। यह तो उस सिद्धांत पर आधारित था
जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि स्वयंवर के दिन द्रौपदी ने जो परीक्षा रखी थी वह युद्ध नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक और मानसिक कौशल की चुनौती थी। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को सही तरीके से साधते हुए वह चुनौती जीती। अर्जुन के लक्ष्य में एकाग्रता और आत्मविश्वास की वीरता ही असली थी। मैंने उस दिन सीखा कि वीरता का परीक्षण शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक और आत्मिक संकल्प से होता है। युद्ध भूमि में विजेता वही होता है जो न केवल शस्त्रों को चलाने में सक्षम हो, बल्कि अपने मन और हृदय को भी नियंत्रित कर सके। मेरे प्रिय श्रोताओं, वीरता की पाठशाला कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन हमें नए पाठ पढ़ने मिलते हैं। जीवन के हर क्षण में, चाहे वह युद्ध हो या शांति, वीरता की आवश्यकता होती है। वह वीरता न केवल युद्ध भूमि में बल्कि हमारे हृदय और मानसिकता में भी निवास करती है। आपने सुना कि वीरता का पहला पाठ कैसे मुझे जीवन के पहले दिनों से ही मिलना शुरू हुआ। यह वीरता न केवल शक्ति से आती है, बल्कि विवेक, आत्मनियंत्रण और धर्म से होती है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें यह गुण विकसित करने की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे, पर हर संघर्ष ने मुझे एक नया पाठ दिया। मेरा मानना है कि यदि हम खुद से ईमानदार रहें और अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाने की कोशिश करें, तो कोई भी चुनौती हमें नष्ट नहीं कर सकती। वीरता का वास्तविक प्रमाण यही है कि आप अपने आदर्शों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब मैंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तब मुझे एहसास हुआ था कि वीरता केवल एक बार का संकल्प नहीं होता, बल्कि यह जीवन भर की जिम्मेदारी है। आप भी इस यात्रा में मेरे साथ हैं। मेरे साथ चलते हुए आप भी समझेंगे कि जीवन की वीरता केवल बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि हर उस संघर्ष में है जो हमें स्वयं से, अपने भीतर के अंधकार और संकोच से लड़ने के लिए करना पड़ता है। कभी भी यह मत सोचिए कि वीरता का मतलब केवल तलवारें उठाना और युद्ध करना है। असली वीरता तो उस क्षण में होती है जब आप अपने डर, संकोच और भ्रम को पार करते हैं। जब आप सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और अपने आत्मविश्वास और नैतिकता के साथ अपने मार्ग को जारी रखते हैं। याद रखिए, वीरता की पहली पाठशाला यही है। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल है जो हमें हर परिस्थिति में सच्चाई की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठशाला के अनुभवों को अपनी जीवन यात्रा में ढाल सकें। वीरता एक दिन का काम नहीं, यह हर पल का निर्णय है। जब भी आपको जीवन में कठिनाई या चुनौती का सामना हो, याद रखिए, वही आपका पहला युद्ध है और वही आपकी वीरता का पहला पाठ है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूं। यह शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह केवल तब तक चलती रहती है जब तक हम खुद को और अपने उद्देश्य को सही दिशा में नहीं पा लेते। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। महाभारत के और एपिसोड देखने के लिए शॉर्ट टाइम प्रेजेंट को सब्सक्राइब कीजिए।